हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं वापस लेके आ चुकी हूँ एक नई वीडियो जो है चैप्टर नंबर 4 अर्थ एंड यूनिवर्स। ठीक है, तो अभी देखो क्या है, ये जो लेसन है ये साइंस की बुक का है और ये है थोड़ा ओलंपियाड लेवल की बुक। देखो एक बार आप ध्यान से, ये ओसवाल है, ओसवाल बुक्स है, लर्निंग मेड इजी वाली। ठीक है, ये क्लास जूनियर जो जूनियर बच्चे होते हैं ना उनके लिए, क्लास 4th है, ये क्लास 4th 5th 6th एडिशन है ये। ठीक है, ओके तो अभी मैं इसी से आपको बताऊंगी कैसा है ये पूरा लेसन है, कैसे और कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। हो सकता है लेसन थोड़ा लेंदी है पर हम इसको कोशिश करेंगे पूरी वीडियो में कंप्लीट करने का। नहीं हो पाया तो दो पार्ट आ जाएंगे इसके। तो पहले स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, लर्निंग आउटकम्स क्या, मतलब हम पढ़ने के बाद क्या हमें पता चलेगा। अंडरस्टैंड व्हाट इज सोलर सिस्टम, हमें पता चलेगा कि भला सोलर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद लर्न अबाउट द अर्थ एंड इट्स फीचर्स, हम अर्थ के और उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे कि अर्थ क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लर्न अबाउट द टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, हम अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, पहले हम कंसेप्ट प्रीव्यू देख लेते हैं हम क्या पढ़ेंगे और इसमें ध्यान से देखो। इंट्रोडक्शन, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी, मीटियर्स, लाइट एंड डस्ट। मतलब हमारा यूनिवर्स किससे बना होता है पूरी तरीके से, यूनिवर्स हमारा बना होता है प्लैनेट से, स्टार से, गैलेक्सी से, मीटियर से और बहुत डस्ट और वो सब लाइट के ऊपर बने हुए थे। अब देखो, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, हमारी एक जो यूनिवर्स होती है ना पूरी यूनिवर्स, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होती है। उन गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे वो होंगे, मतलब बहुत सारे मिल्की वेज होंगे और भी अलग अलग टाइप के होंगे ना, तो और भी अलग टाइप के होंगे। उन मिल्की वेज के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, उनमें से एक हमारा प्लैनेट है अर्थ, ब्लू प्लैनेट जिसको हम कहते हैं, वो भी होगा। ठीक है, तो अब देख लो क्या होगा, हमारे पास जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस फ्रॉम अर्थ, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी ना अर्थ से दिखाई देती है। अब सोलर सिस्टम क्या होता है वो देख लो आप ध्यान से। ठीक है, सन, द 8 planets and all the objects moving around these planets which are bound to these planets by gravity are collective called solar system। मतलब जो चीज़ें जो रिवॉल्व करती हैं एक दूसरे के यहाँ पे, या फिर जो हमारे 8 प्लैनेट है, सन है, और जो चीज़ें रिवॉल्व करती हैं एक दूसरे के, उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। मतलब उन सभी का मिक्सचर जो होता है ना उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ो, देखो तो 8 प्लैनेट्स आर, अब हम 8 प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन से हमारे पास 8 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आप यहाँ इमेज देख सकते हो, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ फॉर इजी, देख सकते हो आप पिक्चर यहाँ पर, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। अब हम एक ये जो चीज़ है ना, ये जो है हमारे पास, अब इसके नोट्स आप देख लो थोड़े से। ठीक है, आपको बनाना हो तो आप बना भी सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो कैसा है ये, आई होप ये क्लियर हो। तो देखो कैसा है, पहले तो है हमारे पास लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये देखो पहले आप क्या है यहाँ पर हमारे ये प्लैनेट्स दिए हैं। ये इनर प्लैनेट है, मतलब ये स्टार्टिंग वाले प्लैनेट्स है। ठीक है, इनर प्लैनेट हम जिनको कहते हैं, ये देख लो आप, क्लियरली कर देती हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये इनर प्लैनेट्स हैं जिनको हम कहेंगे मर्क्यूरी, ये इनर प्लैनेट्स होते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स होते हैं उन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ये बात आप याद रखना कि पहले हमारे में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्लूटो था ना वो हो गया, विलुप्त हो गया, प्लैनेट की कैटेगरी से हट गया। इसीलिए अलग से मैं प्लूटो के लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तो अभी देख लो, तो वो प्लूटो जो था ना वो पहले ही वो विलुप्त, मतलब डॉफ प्लैनेट के नाम से जाना गया, इसलिए 9 से 8 हो गए। तो देखो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट होते हैं ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो होते हैं ना, वो सब को इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और बाकी के जो 8 प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उससे हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा। आप आगे देखो, मर्क्यूरी को हम सब स्मॉलेस्ट प्लैनेट के नाम से कहते हैं, मतलब मर्क्यूरी को सबसे छोटा प्लैनेट भी बोला जाता है। ओके, वीनस को कौन से प्लैनेट के नाम से बोला जाता है, वीनस को बोला जाता है इवनिंग स्टार के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, वीनस को क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार। अब आगे देखो कितना हमारा हो गया, वीनस तक पता चल गया ना आपको। अब देखो अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ना हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से बोला जाता है। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से बोलते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं हम लोग, ब्लू प्लैनेट। एक मिनट, कैमरा थोड़ा ये हो गया, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से बुलाते हैं।
अब नेक्स्ट क्या चीज़ देखोगे आप कि जब हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट्स के नाम से बोल रहे हैं ना, तो अब आगे देखो क्या करेंगे हम। तो अब मार्स को हम बोलेंगे रेड प्लैनेट, मार्स को हम क्या बोलेंगे, रेड प्लैनेट, ठीक है। उसके बाद जुपिटर को हम कहेंगे लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, इसलिए हम उसको लार्जेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट के नाम से उसको जाना जाता है। अब आगे देखो, उसके बाद हमारा सैटर्न आ जाएगा, जिससे हम सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, और इसे रिंग प्लैनेट भी बोला जाता है। रिंग प्लैनेट इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसके पास रिंग होती है, ठीक है। अब उसके बाद यूरेनस आ जाएगा, और इसका ना ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और इसके पास भी रिंग्स होती है, पर सैटर्न के पास इससे ज़्यादा रिंग्स होती हैं। इसके पास एक पतली सी रिंग होगी तो दिखेगी भी नहीं, क्योंकि इसके पास बहुत सारा मैथियन होता है ना, इसलिए ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और सबसे ठंडा प्लैनेट किसको कहते हैं, नेपच्यून को, जैसे हम कोल्डेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखो क्या है हमारे पास, कंटेंट देखो अब अर्थ और यूनिवर्स के अंदर एक और टॉपिक आता है कॉमेट्स, जो क्या होता है देखो, अ ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट फाउंड इन द ऑर्बिट ऑफ सन। मतलब कॉमेट्स किसको कहते हैं, जो क्लाउड के बड़े बड़े गैसेस होते हैं ना, डस्ट या गैस के बड़े बड़े जो क्लाउड्स होते हैं ना, जो हमारे सन के ऑर्बिट में पाए जाते हैं। ऑर्बिट क्या होता है देखो, जैसे हमारा ये आपको इमेज दिख रही होगी, देखो है ना ये वाला इमेज, इसमें जो सन है और ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स है ना, तो उनके सामने एक ऑर्बिट होती है जैसे वो रिवॉल्व करते हैं। तो जो होती है ना, जो लाइन आपको कभी कभी आपने बुक्स में भी देखी होंगी कि एक सन के अराउंड बहुत सारी सर्कल लाइन बना दी हूँ डॉट डॉट करके, और उसे ऑर्बिट कहा जा रहा है, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गया ऑर्बिट जिसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। समझ आया? वापस चले जाते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। ओके, अब देखते हैं कॉन्स्टलेशन किसको कहते हैं। कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग दैट फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई। मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टार, जैसे एक स्टार हो गया यहाँ पर, वो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। अब हम देखेंगे सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, देख लो। सैटेलाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दूसरा है नेचुरल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पहले पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ रेडियो टेलीविजन, मतलब कम्युनिकेशन किसका ये लोग किसका यूज़ करके वो होते हैं, रेडियो और टेलीविज़न की हेल्प से। नेविगेशन, यूज़ फॉर जीपीएस, वेदर गिव्स इन इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ। मतलब क्या हमारी क्या हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि ऊपर का वेदर कैसा होगा, आने वाला वेदर कैसा हो सकता है। एस्ट्रोनॉमिक, मतलब आकाश में हुई, मतलब सन जो है ना, हमारे स्काई में कौन सी चीज़ें होंगी वो सब के बारे में बताने के लिए। देखो, प्रोवाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट स्टार्स, गैलेक्सीज एंड अदर प्लैनेट्स। मतलब ये ना फोटो जो होते हैं ना, फोटोज, उनकी इमेज बना के अपने अर्थ पे भेजता रहेगा और बताता रहेगा कि भला आगे चलते चलते कौन से एस्ट्रोनॉमिक इवेंट्स होंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखेंगे नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट के अंदर भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है रेगुलर और दूसरा इनरेगुलर। पहले रेगुलर वाला पढ़ते हैं। द मून रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ। जो मून होता है ना, उसे हम नेचुरल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अपने अर्थ के ईस्ट, मतलब मून, मतलब अर्थ एक पहला प्लैनेट है जिसके अराउंड कोई मून रोटेट करता है, ठीक है। ये बात नहीं कि अर्थ पहला है, जुपिटर भी है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व करता है, लेकिन सबसे पहला प्लैनेट अर्थ ही था जिसके अराउंड वो रिवॉल्व करता था। सुनो, तो वो ईस्ट टू वेस्ट हमारे यहाँ पूरे अर्थ में ऐसे से रोटेट करता है, ओके। अब इनरेगुलर सैटेलाइट्स के बारे में देखो। इनरेगुलर सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब ये ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते, और इन्हें इनरेगुलर इसलिए कहा जाता है कि हमेशा नहीं आते ये लोग, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, इतना तो पता चल गया होगा। अब आगे देखो आगे क्या होगा इसके, ठीक है। थोड़ा जूम लाइट कर देते हैं, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ो, आगे आप देख लो। अब हम जानेंगे थोड़े प्लैनेट्स के बारे में, ओके। सबसे पहले तो हम सन के बारे में देख लो। सन क्या होता है? सन इज अ बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। सन को एक बॉल कहा जाता है जो पूरे गैसेस से बना होता है, ठीक है। जो सन को ना एक बर्निंग गैस के नाम से बोला जाता है, ठीक है। द सन
emits हीट एंड लाइट, मतलब सन क्या पास करता है, बहुत सारी हीट और लाइट को पास करता है, ठीक है। इट इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के एकदम बीचों बीच होता है ये। सन इज द मेजर सोर्स फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, सन सबसे मेजर सोर्स होता है अपनी लाइफ के लिए अर्थ पर। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, प्लांट्स नीड द सनलाइट टू मेक फूड, प्लांट्स किसका हेल्प लेते हैं खाना बनाने के लिए, वो होगा सन का, ठीक है। अब आगे देखो, इट टेक्स 8 minutes and 22 seconds फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ, मतलब सन की जो किरण होती है ना, मतलब रेज जो होती है, आप मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ठीक है, ये मेन होगा, ओके, इसे हाईलाइट कर लेना, मैं ऐसे कर देती हूँ, हाईलाइट कर लेना कि सन की रेज को अर्थ पे पहुंचने के लिए 8 minutes 20 seconds लगते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, द सन रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अर्थ, मतलब हमारी अर्थ है ये एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है, कैसे रोटेट करेगी, ऐसे ना क्लॉकवाइज रोटेट करती है, पर हमारे जो है ना ये सन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसके अपोजिट रोटेट करेगा, ठीक है, इतना पता चल गया। अब आगे देखो, अब हम देखते हैं द सन रोटेट्स इन द अपोजिट वे ऑफ डायरेक्शन, मतलब अर्थ के एकदम अपोजिट टाइम में। द पीरियड ऑफ एन रिवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इज कॉल्ड द कॉस्मिक ईयर, मतलब जो पीरियड जब सन रिवॉल्व करता है गैलेक्सी के, मतलब सन रोटेट करता है ना गैलेक्सी के, उसे हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर, उसे हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं वो देखो, प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, देयर आर 8 प्लैनेट विच लाई इनटू 2 ग्रुप्स, मतलब हमारे जो है ना, हमारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हेवनली बॉडी जो सन के चक्कर लगाता है उसे हम प्लैनेट्स कहते हैं। अब कितने प्लैनेट्स हैं टोटल, हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 थे, अब 8 है, और उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, वो 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, वो कौन कौन से, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा अभी जस्ट, यहाँ पे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में बस यहाँ पे बताया गया है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इनर और आउटर के बारे में आप जान चुके हो। अब मर्क्यूरी देखते हैं, मर्क्यूरी क्या है, प्लैनेट्स कौन कौन से हमारे पास है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो देखो कितने हैं हमारे पास वो प्लैनेट्स, कितने हैं, मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी जो होता है ना सबसे छोटा प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। मर्क्यूरी, देयर इज नो वाटर एट इन द एटमोसफेयर ऑफ द मर्क्यूरी, एटमोसफेयर जो मर्क्यूरी का है ना, वहाँ पे एक थोड़ा सा भी वाटर नहीं है, पानी नहीं है थोड़ा सा भी। मर्क्यूरी डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, मर्क्यूरी के पास कोई अपना खुद का सैटेलाइट नहीं है। ऑल थ्रू मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन, जो सबसे क्लोजेस्ट जो होता है ना वो मर्क्यूरी है सन के, ठीक है। अब ये देखो आगे, मर्क्यूरी क्या है, ऑल थ्रू मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन, वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी, ये बात आपको पता है, मर्क्यूरी सबसे पास है सन के, फिर भी वीनस उससे ज़्यादा गर्म है, वीनस ज़्यादा गर्म है, बल्कि वो सेकेंड प्लैनेट होता है। मर्क्यूरी कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज, मतलब नॉर्मल आइज से हम मर्क्यूरी को देख सकते हैं। द सर्फेस ऑफ अ मर्क्यूरी इज कवर्ड विथ क्रेटर्स, तो हमारी मर्क्यूरी की सर्फेस है ना क्रेटर्स से कवर्ड होती है। मर्क्यूरी हैज़ द शॉर्टेस्ट ईयर ऑफ 88 days among all the planets and it takes 88 days to orbit around the sun, मतलब मर्क्यूरी को पूरे 88 days लगते हैं अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में, ठीक है। देखो आगे, क्या है, मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नेशनल एटॉमिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के, मतलब जो है ना जो सर्विस है, हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC USA फॉर द स्टडी ऑफ मर्क्यूरी, मतलब जो है ना नासा जिसे हम कहते हैं, नासा NASA होता है ना नासा, उन्होंने एक मैसेंजर नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था, वो था मर्क्यूरी के ऊपर रिसर्च करने के लिए, मर्क्यूरी के ऊपर, ठीक है। अब वीनस के ऊपर देखो, वीनस क्या होता है, वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, वीनस सेकेंड प्लैनेट होता है सन से। इट इज ऑल्सो नोन एज द इवनिंग स्टार, उसे हम इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वीनस हैज़ नो वाटर ऑन इट्स सर्फेस
इट्स एटमोसफेयर इज मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो वीनस होता है ना, उसकी सरफेस पे थोड़ा भी वाटर नहीं होता, और उसे हम उसकी पूरी जो एटमोसफेयर है ना, मोस्टली पता किससे बनी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड से। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे गर्म प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। देयर आर मैनी वॉल्केनोज ऑन वीनस बट दे डू नॉट इरप्ट। जो हमारा वीनस है ना, उसके ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं पर वो इरप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे वॉल्केनोज हैं पर वो इरप्ट नहीं करते हैं। वीनस इज ऑल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एज इट हैज़ मैनी क्लाउड्स एंड दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट। अब वीनस के पास ना बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे वीनस को बहुत ब्राइटेस्ट प्लैनेट मतलब बहुत चमकीला प्लैनेट भी कहा जाता है। उसके पास बहुत सारे क्लाउड्स हैं और वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वीनस इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ्स सिस्टर प्लैनेट। वीनस को हम अर्थ की बहन और या फिर ट्विन प्लैनेट कहते हैं। मतलब वीनस को ना हम अर्थ की बहन कह सकते हैं और ट्विन प्लैनेट कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज एंड प्रॉक्सिमिटी टू ऑन क्लोजनेस टू द सन। मतलब उनका सेम साइज है और वो लोग सेम तरीके से करीब है अर्थ जो सन के। द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन वीनस इज 2/3 लेस देन इट्स ऑन हर वेट ऑन द अर्थ। मतलब 1/2/3 जो होता है ना, एक इंसान की अगर वेट है एग्जाम्पल अर्थ पर, मतलब एक इंसान की वेट जो है ना कम हो जाता है वीनस पे 2/3। ठीक है। अर्थ देखो, अभी अर्थ इज ऑल्सो नोन एज अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज़ लाइफ ऑन इट। अर्थ ही एक अकेला प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम पूरा एक अकेला प्लैनेट है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाइट है। अर्थ इज अराउंड फ्लैटन फ्रॉम द टॉप एंड बुलगिन एट इक्वेटर। और अर्थ को मतलब मैं कैसे डिफाइन करूँ, वो एक ऑरेंज की शेप का होता है, एकदम ऑरेंज जैसा होता है। ऊपर से थोड़ा सा स्पेस देके होता है ना ऐसे करके, तो ऑरेंज ही जैसा एकदम अर्थ। 71% ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ अर्थ सर्फेस कवर्ड विद वाटर। मतलब अर्थ को हम वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका 71% जो होता है ना, वो किससे कवर्ड होता है? पानी से। इट्स ऑर्बिट द सन वंस इन 365 डेज। वो पूरा चक्कर अपना अर्थ अपना पूरा चक्कर कैसे कंप्लीट करता है सन के बाहर? 365 डेज में। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विद एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग फ्री ऑक्सीजन। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री ऑक्सीजन कंटेन करता है। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून ही एक अकेला नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अबव फ्रॉम द सन। ये भी मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 किलोमीटर्स दूर है वो सन के। ठीक है, कितने? 150 किलोमीटर्स। अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन। मतलब जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है ना, गोल 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 गोल, जिससे हमें डे और नाइट का पता चलता है, तो उस मतलब वो ऐसे है ना, जैसे ये सन है एग्जाम्पल, एक सन है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ सन है, और ये है अपना अर्थ। तो ये ना ऐसे गोल गोल घूमते घूमते चलता है, गोल गोल घूमते 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 वो घूमते 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 रोटेट करता है ऐसे। तो जो घूमना होता है ना, उसे हम रोटेशन कहते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि डे एंड नाइट का पता चलता है। ठीक है। अब ये देखो, चेंजेस इन द सीजन आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो सीजन जो चेंज होते हैं ना अर्थ का, जब सन के अलग अलग टाइप पहुंचता है, तो उसे जो रिवोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं, वो अराउंड द सन जो हम करते हैं ना, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। मार्स इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स जो होता है ना, सब 4th प्लैनेट होता है सन से। ठीक है। इट्स डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द अर्थ। मतलब मार्स का जो डायमीटर है ना, मार्स का डायमीटर आधा है अर्थ के। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी कहा जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन इट। क्योंकि वो रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। इट हैज़ ओनली 2 नेचुरल सैटेलाइट, फोबस एंड डियोमोस। मतलब इसके पास ना 2 सैटेलाइट हैं। कौन कौन से? फ्योमस एंड डियोमस। ठीक है।
A year on Mars is almost twice as the year on the Earth. मतलब जो अभी एक जैसे एग्जांपल दे देती हूँ कि अर्थ मगर मार्स में पहला ईयर चल रहा है, दैट मीन्स अर्थ में 2 ईयर पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। द लैंड एरिया ऑफ मार्स इज सिमिलर टू द अर्थ, मतलब जो लैंड एरिया होता है ना मार्स का, कितना वो है लैंड इसके अंदर, उतना सेम टू सेम अर्थ के पास है। मार्स इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वॉर। मार्स का जो नाम पता है कब पड़ा, जब रोमन गॉड का जब वॉर हुआ ना उसके बाद। अब हम जुपिटर देखेंगे, जुपिटर के बारे में। इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर रोटेट्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन ओनली 10 आवर्स। मतलब देखो जुपिटर को ना सब वो बोला जाता है बिगेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का। जुपिटर ना सबसे तेज चक्कर लगाने वाला प्लैनेट है अर्थ मतलब सन के, और ये ना अपना एक रोटेशन मतलब एक पूरा चक्कर 10 घंटे में लगा लेता है, ठीक है। आगे देखो, there are strips on the surface of the planet, also a red spot on its surface which can atmospheric to earth in it। मतलब इसके ये जो होल है ना यहाँ पर उसके एटमॉस्फेयर के अंदर, ये जो इसको हम कहेंगे कैसे स्ट्रिप्स, इसके अंदर पूरे स्ट्रिप्स से ऐसे बना हुआ है, और ये जो है ना बीच में ये जो रेड स्पॉट है इसके अंदर टोटल 2 अर्थ फिट हो जाएंगे इस रेड स्पॉट के अंदर, ठीक है। Jupiter has 95 moons which known orbit. This is also known as the Windley planet because the fastest rotation cause high speed wind। मतलब इसको ना हम लोग वो कहते हैं क्या, सबसे ज़्यादा मून्स इसी के पास है, टोटल 95 मून्स है इसके पास, और ये सबसे तेज़ रोटेशन करता है, और इसको सबसे विंडलीस्ट प्लैनेट बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हवा यहीं पर चलती है। Jupiter moon Ganymede is the largest natural satellite in our solar system। अब पता नहीं मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ये सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है अपने सोलर सिस्टम में, वो है जुपिटर के पास। Saturn, it is the second largest planet of the solar system। Saturn has unbounded gas on its atmosphere. It has 146 moons with known orbit. It has ring among its equator, and these rings are made up of dust and ice. Saturn rings are discovered by Galileo in 1610। मतलब ये जो सैटर्न है इसको सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट के नाम से बोला जाता है। इसके पास बहुत ज़्यादा गैसेस हैं। इसके पास ना 146 मून्स है इसके नोन ऑर्बिट में। इसके पास तो इसके इक्वेटर में मतलब इसके जो रिंग्स है ना इसके इक्वेटर में थे, ठीक है। और ये इसके रिंग्स किससे बने हुए हैं, डस्ट और आइस से। सैटर्न के रिंग्स को डिस्कवर किसने किया था, गैलिलियो, जो किए थे 1610 में। चलो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।